अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जिसे रिप भी कहते हैं उसको पैकेट ट्रेसर में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किस किस तरीके कार से कर सकते हैं। तो टोपोलॉजी आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी बना सकते हैं। हम अभी फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी एक छोटी सी नेटवर्क टोपोलॉजी बनाएंगे और उसके ऊपर रिप इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या वो ठीक तरीके कार से वर्क करेगी या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन हम छोटा सा यहाँ पे नेटवर्क बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्विच लेता हूँ और स्विच के साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स अटैच किए जा सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको बहुत सी डिवाइसेस नेटवर्किंग डिवाइसेस नज़र आती हैं। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। स्विचेस में जाकर मैं यहाँ पे एक और स्विच चूज़ करता हूँ और अगेन इसको अटैच कर देता हूँ। इसी तरीके से आप मल्टीपल स्विच अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अटैच या डिटैच कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ से राउटर्स ले लेता हूँ। राउटर्स में कोई भी आप अपनी मर्जी का राउटर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल डिज़ाइन कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये 3 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ये एक सेपरेट नेटवर्क होगा, ये एक सेपरेट नेटवर्क होगा, ये एक सेपरेट नेटवर्क होगा। अब इनकी केबलिंग करते हैं। इन नेटवर्क्स में भी कुछ डिवाइसेस अटैच करनी पहले वो फॉर टाइम बीइंग हम कहते हैं कि जिन नेटवर्क्स में सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस है। यहाँ इसके साथ अगर आप एक और नेटवर्क लगाना चाहें तो अपनी मर्जी है। आप यहाँ पे एक और नेटवर्क भी, जैसे कि यहाँ से एक सिंपल स्विच लें और इस स्विच के साथ आप एक और नेटवर्क अटैच करते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। और चलें ऐसे करते हैं, इसके साथ एक अटैच कर देते हैं। केबलिंग पे आते हैं तो हम ज़रा इनको स्विच एम्प्टी है, इसमें एक्स्ट्रा पोर्ट्स अटैच की जा सकती हैं लेकिन अभी तक हम लोगों ने अटैच नहीं की। तो हम यहाँ से एक डिफरेंट स्विच ले लेते हैं। एम्प्टी स्विच है। नॉर्मली जो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन होनी होती है वो थ्रू सीरियल सीरियल केबल्स होती हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये नॉर्मल हमारे पास जो है वो केबल्स यूज़ की जा रही हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये क्रॉस ओवर है, ये स्ट्रेट थ्रू है। तो ये सिंपल स्ट्रेट थ्रू केबल्स के थ्रू कनेक्शन था। दो राउटर्स के दरमियान जो कनेक्शन है वो रेड कलर की बार में आपको नज़र आ रहा है, मीन्स कि वो सीरियल केबल है। जहाँ पे आपको क्लॉक रेट भी सेट करना पड़ता है कि हमारे पास जो डाटा की ट्रांसमिशन का क्लॉक रेट है वो क्या होगा। तो अभी हम क्या कहते हैं, फिलहाल के लिए इस नेटवर्क को डिलीट कर देते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा पोर्ट साथ लगानी पड़ेगी सीरियल, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो क्या करते हैं, इनको सिंपल आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं, इनके डिफरेंट नेटवर्क्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ये कौन सा नेटवर्क है। हम कहते हैं जी ये एक सेपरेट नेटवर्क है। इसको आप कोई भी कलर फिल कर लेते हैं जी, फिल करें जी कलर के साथ, और कलर ग्रीन। इसके बाद यहाँ पे एक डिफरेंट नेटवर्क जैसे कि ये ले लेते हैं। तो ये 3 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे सिंपल से कुछ नोट्स लिख लें ताकि आपको याद रहे कि आप
किस नेटवर्क की बात करें तो ये है जी 192.168.1.0। ये वाला एक डिफरेंट नेटवर्क होगा, आप अपनी मर्जी का कोई भी असाइन कर सकते हैं। आईपी एड्रेसिंग स्कीम 192.168.2.0। फॉर एग्जांपल ये 192.168.3.0 है, और ऐसे ही ये दरमियान में 192.168.4.0। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मूव करेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये 5.0। अभी हमारे पास नेटवर्क्स आ चुके हैं, हमें पता है कि हम इनको आईपी एड्रेसेस कैसे असाइन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी ये आप 1.2 होगा, ये वाला जो कंप्यूटर है ये 1.3 होगा, ये वाला कंप्यूटर 2.0 नेटवर्क है तो ये 2.2 हो जाएगा। ये 3.2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये इंटरफेसेस हैं, अकॉर्डिंगली जो इनके डिफ़ॉल्ट गेटवेज होंगे, ये 3.1 हो जाएगा, ये 2.1 हो जाएगा, और ये 1.1 हो जाएगा। इन सेम वे यहाँ पे ये 4.1 हो जाएगा, ये 4.2 हो जाएगा, ये 5.1 हो जाएगा, और ये 5.2 हो जाएगा। तो आप कुछ ऐसे आईपी एड्रेसेस ऊपर मेंशन कर सकते हैं ताकि आईपी एड्रेसेस असाइन करते हुए आपको आसानी हो। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद आप इनकी आईपी एड्रेसेस असाइन करना शुरू करते हैं। हम कहते हैं जी इस वाले डेस्कटॉप को, इस वाले पीसी को हम 192.168.1.2 असाइन करेंगे। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क उसका खुद से आ गया, क्लास सी का जो है। इसके बाद हम यहाँ पे इसका गेटवे सेट करते हैं। तो इसका गेटवे कौन सा होगा, इसका गेटवे ये होगा जो इस राउटर का वो इंटरफेस है जो इसके इंटरनल ट्रैफिक को एग्जिट करेगा या कम्युनिकेट करवा देगा एक्सटर्नल ट्रैफिक के साथ। तो 192.168.1.1 इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एग्जिट करते हैं, दूसरे कंप्यूटर पे जाते हैं, अगेन डेस्कटॉप आईपी एड्रेसेस, और इसका आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1.3, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगेन इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो सेम है। इसी तरीके से यहाँ पे जाते हैं तो इसका आईपी एड्रेस हो जाएगा 192.168.2.2। इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो 2.1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस आ जाएगा 192.168.3.2। अगेन इनका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो 3.1 आ जाएगा। अब इन सबको आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए। अब बारी आती है राउटर्स की, कि राउटर्स को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब इनके डिफ़ॉल्ट गेटवेज जो हमने आईपी एड्रेसेस असाइन किए हैं वो बेसिकली ये इंटरफेसेस हैं। ये इंटरफेस, ये 2.0 के लिए, ये 3.0 के लिए। तो क्या करते हैं, इनको भी आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं। राउटर्स पे जाते हैं, आप चाहें तो जीयूआई मोड में कर लें, आप चाहें तो सीएलआई मोड में कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। एक राउटर पे मैं आपको सीएलआई मोड में करवा देता हूँ, बाकियों पे आपको जीयूआई मोड में भी करके दिखा देता हूँ। तो क्या कहते हैं, ये इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0। तो ये रहा 0/0, इसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं 192, जो कि हमने पहले कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट कर देते हैं 192.168.1.1, और इसको सिंपली ऑन कर देते हैं। जो जो आप ऊपर काम करें वहाँ पे नीचे आपको कमांड्स भी शो होंगी। इसको क्लोज करते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पे जो लाइट पहले रेड थी अब वो ग्रीन हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके कार से यहाँ पे भी आईपी एड्रेस असाइन करते हैं इनको। अभी इस दफ़ा CLI मोड यूज़ करते हैं, तो मैं कहता हूँ जी डायलॉग मोड में हम लोग नहीं जाना चाहते तो नो लिखेंगे। एनेबल करें EN से कन्फिग टी, यानी कन्फिग टर्मिनल। तो इसको आईपी एड्रेस असाइन करना है, पहले इस इंटरफेस को सिलेक्ट कर लें। हम कहते हैं जी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इसको आईपी एड्रेस असाइन करना है। आईपी एड्रेस 192.168.2.1,
और इसका जो सबनेट मास्क है वो होगा 255.255.255.0, जो कि क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। अगेन नो शट की कमांड से, यानी नो शट डाउन की कमांड से इसको ऑन कर लेंगे। इसी तरीके कार से नेक्स्ट राउटर पे मूव करते हैं। इसका भी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 है। तो दोबारा यहाँ पे जाते हैं, फास्ट इथरनेट 0/0 192.168.3.1। अगेन इसको ऑन कर देते हैं, तो ये इंटरफेस भी ऑन हो गया। अब इन इंटरफेसेस को आईपी एड्रेस असाइन कर दिए। बारी आती है इन इंटरफेसेस की, जो कि अभी तक रेड लाइट हमें नजर आ रही है। तो यहाँ पे जाएंगे सीरियल इंटरफेस 2/0, तो यहाँ पे अगेन क्लॉक सेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक जो है वो राउटर उस पे GUI के थ्रू और एक पे CLI के थ्रू करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं जी, अगेन हम कहते हैं जी एग्जिट इंटरफेस फास्ट सीरियल 2/0। अब इसको आईपी एड्रेस असाइन करना है, तो हम कहते हैं जी आईपी एड्रेस 192.168.4.1, और ये अगेन 255.255.255.0। इसके बाद अगेन इसको नो शॉट की कमांड से ऑन कर लेते हैं। ये अभी तक आपको लाइट चेंज होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये दोनों साइड पे वर्क करेगी, सीरियल केबल है। जब तक इसका रिसीविंग इंटरफेस अप नहीं होता तब तक ये लाइट ऑन नज़र नहीं आएगी। अब क्या करना है, अब आपने क्योंकि स्पेसिफिक इंटरफेस को अप कर दी, यहाँ पे क्लॉक स्पीड भी सेट करनी है। तो यहाँ पे लिखें जी क्लॉक रेट। तो क्लॉक रेट आप कैसे मार्क से देख सकते हैं, डिफरेंट तरह के क्लॉक रेट्स हैं। तो हम यहाँ पे 64,000 का क्लॉक रेट यूज करेंगे। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो उस केबल के अकॉर्डिंग जो केबल यहाँ पे अटैच की गई है। तो ये 64,000 का क्लॉक रेट आसानी से जो है वो सपोर्ट करेगी। तो हमने यहाँ पे क्लॉक रेट भी असाइन कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके कार से नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे अगेन अब GUI के थ्रू कर लेते हैं। हम कहते हैं जी फास्ट इथरनेट जो सीरियल 2/0 है, तो इसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। हम कहते हैं जी 192.168.4.2 168.4.2 टैब का बटन प्रेस करते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। और इस साइड पे हम लोग क्लॉक सेट नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि दोनों में से एक साइड पे क्लॉक जो है वो सेट किया जाता है, दूसरी साइड पे क्लॉक नहीं सेट किया जाता। जिस साइड पे आपको ये घड़ी सी बनी नजर आ रही है, वहाँ पे आप क्लॉक सेट करते हैं, दूसरी साइड पे सेट नहीं करते, वो ऑटो नेगोशिएट कर लेते हैं आपस में। इसको ऑन करेंगे, अब आपको ये लाइट ऑन होती यानी ग्रीन होती नजर आएगी ना। सेम वे इसका जो दूसरा इंटरफेस है 3/0, यहाँ पे जाएंगे, इसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे कौन सा 5.1। यहाँ पे लिखते हैं जी 192.168.5.1। इसको आप कर देते हैं। अगेन यहाँ पे क्लॉक 64,000 इसको क्रॉस करते हैं। इसको आई थिंक हमने अपने किया, हमने किया किया ठीक है। दूसरी साइड पे जाएंगे, यह है सीरियल 2/0 192.168.5.2। अच्छा, जो जो आप यहाँ पे काम करेंगे, नीचे आपको सारी उसकी कमांड्स नजर आ रही हैं। आप कमांड्स के थ्रू, मतलब कमांड्स आपको याद होनी चाहिए कि कैसे वर्क करती हैं। और अगेन यहाँ पे भी दूसरी साइड पे जो क्लॉक रेट है वो सेट नहीं होगी। इसको क्लोज करते हैं। अब हमारा बाकी सारा काम पूरा हो चुका है। सिर्फ एक काम रहता है कि इसके ऊपर अभी तक हमने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट नहीं किया। हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, यानी हमारी टोपोलॉजी बन चुकी है, लेकिन हमने यहाँ पे अभी तक कोई भी जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो राउटिंग प्रोटोकॉल जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसे कहते हैं रिप। मैं यहाँ पे नोट देता हूँ, उसे कहते हैं रिप, RIP रिप, यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन राउटर्स पे जाएंगे जहाँ पे हमने ये स्पेसिफिक राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करना है। तो इसको एग्जिट करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाकर लिखेंगे राउटर रिप। देखिए यहाँ पे आप राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में आ चुके हैं।
इसमें क्या करेंगे, अब इसमें नेटवर्क अटैच करेंगे। नेटवर्क्स के जो आपके पास एनआईडीज हैं वो यहाँ पे लिखी जाएगी। तो ये एक नेटवर्क है 1.0। तो कहते हैं जी 192.168.1.0 इसके साथ डायरेक्टली अटैच है। तो आपने बताना है इस राउटर के साथ डायरेक्टली कौन कौन से नेटवर्क्स अटैच है। तो इसके साथ एक 1.0 है और दूसरा कौन सा, दूसरा 4.0। तो सिंपली इसको ओके करते हैं। हम कहते हैं जी 1.0 एंड 4.0 इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसे ही हम नेक्स्ट राउटर पे जाते हैं। यहाँ पे आप इंटरफेस के थ्रू यानी जीयूआई के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जी रिप, और रिप में आप जो नेटवर्क अटैच करना चाहते हैं, कहते हैं जी फॉर एग्जांपल 192 जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इसके साथ एक तो 4.0 है, दूसरा 5.0 और तीसरा 2.0, ये तीन नेटवर्क अटैच है। तो कहते हैं 192.168.2.0 इसको अटैच कर लें। इसी के साथ साथ हम कहते हैं जी 192.168.4.0, और ऐसे ही हम कहते हैं जी 192.168.5.0। तो ये तीन नेटवर्क जो हैं वो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप नीचे ये देख सकते हैं कमांड्स भी आपको शो हो रही हैं। ऐसे ही आप थर्ड राउटर पे जाएंगे। थर्ड राउटर पे जाके भी ये बिल्कुल सेम काम करेंगे, लेकिन इसके साथ दो नेटवर्क अटैच हैं, एक 5.0 और दूसरा 3.0। तो यहाँ पे जाते हैं जी हम अगेन CLI में। मैं कंफर्टेबल रहता हूँ CLI में काम करने पे, तो आप अपनी मर्जी के कोई भी चूज कर सकते हैं। तो कहते हैं जी यहाँ पे हम लोग राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम कहते हैं जी राउटर रिप, और इसमें नेटवर्क आ जाएंगे हमारे पास 192.168.3.0, और ऐसे ही हम कहते हैं जी 192.168.5.0। अब आपने तीनों राउटर्स पे रिप कॉन्फ़िगर कर लिया, उनको बता दिया कि जी आपके साथ कौन कौन से डायरेक्टली नेटवर्क जो है वो अटैच हैं। ये राउटिंग टेबल जो है वो अपने मेंटेन करते रहेंगे। तो हम यहाँ से एक पैकेट लेते हैं और पैकेट को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टाइम पे ये फेल हो चुका है। इसको दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस दफ़ा ये सक्सेसफुल हो गया। मीन्स के फर्स्ट टाइम पे वो पैकेट फेल होता है, उसको डिस्कवरी में टाइम लगेगा थोड़ा। अब अगेन यहाँ से अगर इस नेटवर्क पे भेजे हम लोग तो इन प्रोग्रेस है, और अगेन ये फेल हो चुका है। इसको दोबारा से सेंड करके देखते हैं इस पीसी से इस पीसी पे कम्युनिकेशन, तो ये अगेन सक्सेसफुल हो चुकी है। सो इस तरीके कार से आप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी कि रिप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आसानी से। अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।